अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। जहां आसमान की बुलंदियों की बात आती है तो नासा सबसे आगे है। दोस्तों, आज की वीडियो में नासा की टेक्नोलॉजी से आपको आरास्ता करवाएंगे। नासा फ्यूचर्स में मार्स पर कौन कौन सी चीज़ें भेजने जा रहा है, आपको नासा की बनाई गई सारी टेक्नोलॉजी इस वीडियो में दिखाएंगे और नासा की ये मशीनरी मार्स पर कैसे वर्क करेगी वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं दानी फैक्ट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शेप मेमोरी अलॉय टायर्स। दोस्तों, नासा एक प्रोजेक्ट मार्स के ऊपर काम कर रहा है और नासा के इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये फ्लेक्सिबल टायर्स को डिज़ाइन किया है। दोस्तों, ये टायर निकल टाइटेनियम अलॉय मेटल से बनाए गए हैं जो पत्थरों पर बड़े आसानी से चल सकते हैं। दोस्तों, इन टायर्स के अंदर खास किस्म का वॉल्यूम डाला गया है जो इन टायर्स में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है। और दोस्तों, नासा के इंजीनियर का कहना है कि ये टायर सख्त किस्म के मौसमी तूफान का सामना भी कर सकते हैं और ये टायर खास तौर पर फ्यूचर्स में मार्स पर भेजने वाले रोबोट और मशीनरी पर लगाए जाएंगे। नंबर 2, फोल्डिंग विंग्स। दोस्तों, नासा ने मार्स के लिए एक ख़ास किस्म का हवाई जहाज़ डिज़ाइन किया है जिसके पर आराम से आगे पीछे और फोल्ड हो जाते हैं। नासा इस हवाई जहाज़ का टेस्ट कैलिफोर्निया के अंदर कर रही है जिससे वो मार्स के अंदर इसके ज़रिए आने वाले तूफ़ान का सामना करते हुए इसको कंट्रोल करके आराम से किसी भी जगह पर लैंडिंग करवाएगी। नासा की यह टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द मार्स पर भेजी जाएगी और ये फोल्डिंग विंग्स हवाई जहाज़ मार्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में नासा की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 3, वेल्केरिया रोबोट। दोस्तों, नासा ने स्पेस में कई सारी चीज़ें भेजी हुई हैं और चांद पर और मार्स पर भी कई सारी टेक्नोलॉजी भेज चुका है जिसमें नासा को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जब चांद पर या फिर मार्स पर कोई मशीनरी या टेक्नोलॉजी खराब हो जाए तो इसको ठीक करने के लिए इंसान तो नहीं जा सकता। तो इसके लिए नासा ने वेल्केरिया नाम का ये रोबोट 9 महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है। इस टाइम इस रोबोट में और भी डेवलपमेंट की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से नासा मार्स में भेजी गई मशीनों की मरम्मत भी कर सकेगी और इन्हें ठीक भी कर सकेगी। दोस्तों, ये रोबोट अपने जिस्म को हर तरफ मूव कर सकता है और एक इंजीनियर की तरह जाकर स्पेस और मार्स प्रोजेक्ट में ये काम करेगा। दोस्तों, नासा फ्यूचर्स में इस रोबोट को मार्स में भेजेगा। नंबर 4, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन। दोस्तों, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सन 2030 में स्पेस के अंदर भेजा जाएगा और इसको 17 मुल्कों के स्पेशल साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है। ये टेलीस्कोप आसमान के अंदर मौजूद गैलेक्सी, चांद और बहुत सारे सितारों जिन तक अभी नहीं पहुंचा जा सका, इन सबको नासा इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देख सकेगा। और दोस्तों, इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मिसाइल के अंदर बिल्ड करके स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा की सबसे ज़्यादा मदद करेगा नए सितारे और स्पेस में मौजूद कई सारी चीज़ों में। दोस्तों, ये टेलीस्कोप नासा को बेस्ट क्वालिटी इमेज लेकर भेजेगा और नासा इसकी मदद से बिग बैंग को भी अच्छी तरह रिसर्च कर सकेगा। ये टेलीस्कोप जल्द ही नासा लॉन्च करने की तरफ जा रहा है। नंबर 5, एस्ट्रोबी रोबोट। दोस्तों, नासा ने ये एस्ट्रोबी रोबोट नाम की ये टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे स्पेस स्टेशन में मदद भी ली जा सकेगी। ये एस्ट्रोबी रोबोट सबसे छोटा रोबोट है जो अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमेगा।
दोस्तों नासा ने इस रोबोट को स्पेस के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की तरफ बनाया है और इस रोबोट को नासा आसानी से अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम से भी कंट्रोल कर सकेगी। दोस्तों ये रोबोट वेट में बहुत ही ज़्यादा कम है और स्पेस में मौजूद साउंड क्वालिटी को भी अच्छी तरह रिकॉर्ड करके नासा को भेजेगा। दोस्तों अभी तक आपको कौन सी नासा की बनाई गई टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। नंबर 6 मार्स रोवर कंसेप्ट। दोस्तों नासा में मौजूद साइंटिस्ट और इंजीनियर ने सन 2017 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का सोचा जिसमें मार्स में इंसानों को भी भेजा जाएगा और इनके लिए एक सबसे मजबूत और महफूज गाड़ी तैयार की है जिसको वो मार्स में भी चला सकेंगे। दोस्तों इस गाड़ी को एक ख़ास किस्म के मटेरियल से तैयार किया गया है जिसमें सख्त गर्मी में भी बचा जा सकेगा। दोस्तों इस गाड़ी का वजन 27 टन के करीब है और इस गाड़ी की चौड़ाई 3 से 4 मीटर है और अगर इस गाड़ी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 8.5 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर हार के हिसाब से है, लेकिन मार्स में इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर हार के हिसाब से होगी। दोस्तों मार्स को मद्देनजर रखकर नासा ने इसके टायर्स की ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों नासा ने इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए इस गाड़ी में बहुत सारे एडवांस फीचर भी डाले हैं। नंबर 7 क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस। दोस्तों नासा ने क्यूरियोसिटी नाम का एक रोबोट 26 अगस्त सन 2011 में मार्स पर भेजा था। दोस्तों ये पहला ऐसा रोबोट था जो मार्स के अंदर मौजूद तमाम केमिकल्स जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और बहुत सारे केमिकल जो मार्स के अंदर मौजूद थे इनका रिजल्ट नासा को भेज रहा था और 250 साइंटिस्ट और बहुत सारे इंजीनियर ने मिलकर इसको बनाया था और इन सब का ये तजर्बा कामयाब भी हो गया था। लेकिन दोस्तों क्यूरियोसिटी नाम के इस रोबोट ने 2 साल से कोई भी रिपोर्ट मार्स से ज़मीन पर नहीं भेजी और इस रोबोट ने अपना कंट्रोल भी मार्स के अंदर खो दिया है। लेकिन नासा पीछे नहीं हटी, उन्होंने इस तरह का एक और परसेवरेंस नाम का रोबोट तैयार कर लिया है। ये टेक्नोलॉजी नासा ने इसी साल तैयार की है और बाकी इस रोबोट पर काम अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। नासा इस रोबोट को दोबारा से मार्स पर भेजने जा रहा है जो बिल्कुल क्यूरियोसिटी नाम के रोबोट की तरह काम करेगा और ज़मीन पर मार्स की ज़मीन का टेक्सचर भी भेजेगा और ज़मीन पर मार्स के सैंपल भी भेजेगा। तो दोस्तों ये थी नासा की बनाई गई कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको नासा मार्स पर भेजने का सोच रहा है। दोस्तों आपको उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।